आज की कहानी लंदन से है। आर्टिकल में एक क्लॉक टावर हुआ करता था जो कि अब बंद कर दिया गया है। क्लॉक टावर आप जानते ही हो, है ना? क्लॉक टावर, दोनों चीज़ आपको पता ही है। एक टावर है जिसके ऊपर क्लॉक लग रही है। अच्छा, पहली बार आए हो, कहोगे कि ये क्या था जो अभी तुमने किया। ये मुझे भी नहीं पता। आप लोगों के प्यार ने, लाड़ प्यार ने, अपनेपन ने, ये भाईचारे ने मुझे बिगाड़ दिया है। तो अब आपको ये ऐसे ही मिलेगा। बहुत अच्छे से तरीके से एकदम कट टू कट कहानी सुननी है, आर्टिकल सुनने हैं, भले ही हॉरर हो या कुछ नया हुआ हो, तो ये चैनल आपके लिए है। अगली बार से आप कोशिश करिएगा कि कहानी ढूंढ ढूंढ कर सही से सुन पाओ, क्योंकि मैं तो मतलब एकदम सीधी तो सुनाता हूँ। तो आपने अभी तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो कैसी भी हो, आपको लाइक, आप समझ गए, और कमेंट कौन करेगा। एक कमाल की बात मुझे पता चली है यूट्यूब से बात करके, कमेंट के कोई पैसे नहीं लगते। ना ये वाला मैंने क्यों किया था ये भी नहीं पता चला मुझे आज तक। बीच बीच में ये वाली सारी हरकतें धीरे धीरे सुधारने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। और जैसा मैंने वादा किया है कि अपना जो दूसरा चैनल है चाचा के फैक्ट्स, उस पर कहानी अब एक पार्ट में ही आएगी। तो आप सारी चीज़ों को समझ चुके होंगे, जो मैंने कहा और जो मैंने नहीं कहा। मेरी भावनाओं को समझ जाइएगा। भावना वो नहीं जो मेरे पड़ोस में रहती है ना, उससे क्या मतलब है आपका। नमस्कार, जय भोले, मैं नितिन, ये है चाचा का रेडियो। यहाँ से व्लॉग, मूवी रिव्यूज़, आर्टिकल लेकर आता हूँ। अब बहुत सारे लोग कमेंट करेंगे कि 2 बजे के बाद, मतलब 2 मिनट के बाद कहानी शुरू होगी, थैंक्स मी लेटर। ओहो, भले ही तुमने 2 मिनट किसी के बचा लिए, लेकिन ये काम के थे। बीच में मैंने जो बोला है ये बहुत ज़रूरी होता है, एग्ज़ाम में आएगा। देखिए, आप अगर पहली बार आए हैं तो यहाँ पर आपको आर्टिकल मिलते हैं, यहाँ पर आपको व्लॉग मिलता है, यहाँ बाहर की आवाज़ आती हैं, भौं 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 भौं, टिंडे ले लो, टमाटर ले लो, या प्रेशर कुकर की रबर ठीक करा लो। ये नेचुरल है, इसको आप और मैं रोक नहीं सकते। मैंने जब अपना स्टूडियो सेटअप किया था तो बनाने वाले ने इसके अंदर, ये सिर्फ आपको कलर नहीं दिख रहा, इस कलर के पीछे भी कुछ है, दीवार नहीं है, पहले कुछ और है, फिर कुछ और है, फिर दीवार है। उसने कहा था साउंड प्रूफ कर दिया है। मैंने ओके फाइन, बनाकर वो भाग गया, फ़ोन नंबर बंद कर दिया और कोई साउंड प्रूफ ना करा। एक बार ही उससे फ़ोन पे बात हुई थी, उसने कहा था ये तुम्हारे जो एसी लग रहा है ना, इस आपको पता है मेरे एसी लग रहा है। घमंड कभी नहीं किया, ये लग रहा, ये कहाँ गया, ये दिख गया। घमंड नहीं है इन बातों का। आप कहोगे कि हमारे घर 6 लग रहे हैं, तो क्या करूं, कौन सा तुम मुझे गिफ्ट में दे रहे हो। उसने कहा था आपने ये जो एसी का कराया ना विंडो, इसकी वजह से अब साउंड प्रूफ रहेगा नहीं, तो मैं अब इसे हटवाने वाला हूँ। अब मैं वो वाला लगवा लूँगा, स्प्लिट कहा जाता है, उसकी आवाज़ थोड़ी सी कम होती है, क्योंकि गर्मी में बैठ के तो देखिए कहानी ना बता पाऊँगा ना सुना पाऊँगा, है ना। अजीत का सुमन, सुमन का कल्पना होता रहेगा। अब इतनी सारी बातें कर ली है, चलो फिर इस वाली वीडियो में बातें ही कर लेते हैं। अब कहोगे नहीं हमें कहानी सुननी है, तेरी शक्ल और तेरी बातों से हमारा कोई मतलब है नहीं। ये वाली जो फीलिंग आती है ना आपके, कभी कभी कमेंट में दिख जाती है। चलो, नमस्कार, जय भोले, मैं नितिन, ये है चाचा का रेडियो। आज का आर्टिकल लंदन से है। बात है क्लॉक टावर की। क्लॉक टावर ये एक ऐसी जगह थी जहां पर हर किसी बच्चे को मना था खेलने जाने के लिए, घूमने जाने के लिए। मतलब वहाँ पर बच्चों ने खुद ही ये बातें बताई हैं, जो 11 साल, 12 साल, 15 साल तक के बच्चे थे, कि इस क्लॉक टावर में ना नीचे जो गेट है उस पर कोई लॉक वगैरह नहीं हुआ करता था। आप आराम से खेलने के लिए उसके टॉप तक जा सकते थे, ठीक है। और ये बहुत बड़े एरिया में सिर्फ एक क्लॉक टावर थी। अब तो बिल्कुल से उसे बंद कर दिया गया है। आसपास भी उसके बड़ी बड़ी दीवारें उठा दी गई हैं। आपके पास किसी तरह का अथॉरिटी नहीं है वहाँ पे जाने का, आप जा ही नहीं सकते। अब कहोगे नहीं हम तो जाके ही दिखाएंगे, तो देखो जिद्दी आदमी को कौन रोकता है। आपकी जिद है, करना है तो करना है, मना करेंगे तब भी करोगे। अगर आप लंदन में हैं तो अपने काम छोड़ छाड़ के आज क्लॉक टावर घूम के आते हैं। मैंने तुम्हारे को एरिया बताया ही नहीं, अब कर लो क्या करोगे, क्योंकि क्लॉक टावर सिर्फ लंदन में एक ही नहीं है, बहुत सारी हैं। अभी कौन सी वाली के बारे में मैंने बोला है पता लगा लो। खैर,
होता क्या है कि यहाँ क्लॉक टावर के आसपास बच्चों को आने के लिए मना किया हुआ था। बहुत सारे बच्चे यहाँ पर बहुत बार ट्राई करने आए कि हम इसके टॉप तक जाएंगे, लेकिन इस क्लॉक टावर में दो बातें अजीब हैं। पहला कि अगर ये जगह स्केरी है, हॉन्टेड है, डरावनी है, भूत प्रेत का यहाँ पर कोई एहसास हो चुका है, तो आपको इसे लॉक कर देना चाहिए था। दीवार बना देते, गेट हटा देते, कुछ भी कर देते। ये कौन सा किसी का घर है कि उसे रोज 5 बजे के बाद यहाँ घर आना है, खाना खाना है, सोना है? नहीं, बंद कर देते, खत्म हो जाए बात। ये मेरे एसी के ऊपर कबूतर खेल रहे हैं, इन्हें खाना छत पर दे के आता हूँ, उसके बाद भी यहाँ पर आकर बताएंगे हाँ जी भाई साहब। अब लेट ये लोग हैं कि मैं हूँ, मैं खाना दे आया, अब ये कहीं गए होंगे घूमने, अब वापस आए तो खाना मांग रहे हैं। एक काम करूँ, आपके साथ चलूँ, उठा लूँ कैमरा, सेटअप, सारा कुछ। कबूतर देखे आपने? कभी नहीं देखे होंगे आपने, जिंदगी में कबूतर ही नहीं देखा होगा। कबूतर जिसे इंग्लिश में पिजिन पिजिन कहते हैं, कुछ ऐसे नहीं देखा होगा। कुछ ऐसे ही लगता है जैसा आप देख रहे हो। हाँ, ऐसा ही होता है कबूतर। होता क्या है कि यहाँ क्लॉक टावर के आसपास बच्चों को आने को मना था। यहाँ लंदन में एक फैमिली आती है दूसरी कंट्री से, अपने किसी रिलेटिव के। उसने इसके बारे में, क्लॉक टावर के बारे में दुनिया भर की डरावनी बातें बता दी। ऐसा कुछ था नहीं जितना इसने बता दिया। आप समझिएगा, इन दोनों के नाम, वैसे तो इन्होंने बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट और लंबा सा नाम लिखा हुआ है। मैं एलिजाबेथ को सिर्फ एलिज़ा बोलूँगा, ठीक है? एलिज़ा, और इनका नाम भी बहुत बड़ा मुश्किल सा है। अब ये नहीं समझ आता कि भैया टी साइलेंट है, क्योंकि नाम के स्टार्टिंग में अगर टी है और फिर उसके बाद कुछ और लिखा हुआ है, तो तरुण तन्मय तो हमें पता है कि ये नाम होते हैं। अब ये तिंगुले तो खैर कोई बात नहीं, इसे क्या कहें, तुगलकाबाद कहते हैं? नहीं, ये तुगलकाबाद तो जगह का नाम होता है। होता क्या है कि दो बच्चे, इन दोनों के नाम हम अपने इंडियन नाम रखते हैं। इंडियन नाम में कौन सा नाम रखूं? आपका नाम क्या है? तरुण। और तुम्हारा नाम क्या है? तुम उधर बैठी हो, पायल। चलो, तरुण और पायल, ये नाम रखते हैं। वैसे इंग्लैंड के बच्चे हैं ये, और इनके नाम बहुत ज़्यादा मुश्किल हैं, लंबे लंबे हैं, तो हम नाम यहाँ पर चेंज कर रहे हैं। होता क्या है कि तरुण और पायल, ये दोनों बालक जो हैं, घर पर बैठे थे, और बाकी बच्चे भी बहुत सारे थे, बट इन्हीं दोनों पर फोकस करना। तरुण दूसरी जगह से आया है, पायल यहीं पर रहती थी। पायल ने क्लॉक टावर के बारे में बहुत सारी हॉन्टेड बातें बता दी, बहुत सारी डरावनी बातें बता दी। उसे इतना डरा दिया कि बेचारा खाना भी ऐसे ऐसे खा रहा है। क्लॉक टावर ऐसी है, क्लॉक टावर ऐसी है। पायल ने भरपूर कोशिश करी और जितना डरा सकती थी सारी मूवीज़ की स्टोरी उसके अंदर घुसेड़ दी। उसमें ऐसा होता है, चुड़ैल उड़ती है, उसके एक हाथ नहीं है, वो ऐसी है, वो वैसी है, वो झाड़ू पे बैठ के उड़ जाती है, आपके पीछे पड़ जाती है, आपको घर से खींच के ले आती है, आपको पैर से खींचेगी, रगड़ती भी लाएगी। ओ भाई साहब, तरुण बेचारा सोच रहा था कि मैं अपने रिश्तेदार के घर क्यों आ गया। तरुण के हाथ पैर फूल गए। तरुण ने डरते हुए अपने मम्मी पापा से कहा कि वी हैव टू मूव, आई डोंट वांट टू लिव हियर। माता पिता ने पूछा, देख कहाँ बात हो गई? छुट्टियों में आए हैं, घूमने आए हैं, हमें नहीं रहना। कहाँ जाना है तुझे? कह रहा नहीं, इनके घर के पास क्लॉक टावर है। अच्छा, तुम अपनी मौज मस्ती कहीं और करो, जाओ, हम बड़े लोगों को यहाँ पर बैठने दो। बड़े लोगों का कुछ ज़रूरी प्रोग्राम चल रहा था, तो उन्होंने मना कर दिया कि बच्चों भागो यहाँ से। और विदेश में ये कुछ नॉर्मल सा है, जैसे हमारे होता है ना कि खाने की टेबल पे रायता, बूंदी का रायता, ये वो फलाना अलाना और पता नहीं क्या क्या है, और साथ में एक गिलास पानी भी होता है। लेकिन वहाँ विदेशों में पानी का इतना मतलब वहाँ कुछ और ही होता है भाई। खैर, अब वो अपना प्रोग्राम कर रहे थे, लिटिल वाला। उन्होंने फैमिली में किसी ने भी इन दोनों की बात पर कोई ध्यान नहीं दिया, भागो यहाँ से। अब माता पिता हर देश के थोड़े थोड़े सेम सही होते हैं, जो काम की बातें वो सुनते हैं। अगर तुम ऊट पटांग बातें करोगे तो भगरा नहीं भगरा यहाँ से, लाऊं रबड़ की चप्पल है, सिंगल बद्दी वाली, पढ़ते के साथ ही गाल पे ऐसा नक्शा बनेगा, टावर यहीं छप जाएगी। होता क्या, बच्चों को भगा दिया गया। पायल ने इस मौके का फायदा उठाया, उसे और डराया, बहुत ज़्यादा डराया। बट ये इतना डर चुका था कि अब बाकी की बातें इसे सुनाई नहीं दे रही थी। क्लॉक टावर ऐसी होती है, वैसी होती है। अब फैमिली में सभी का अगले दिन का कहीं जाने का प्लान था, किसी काम से जा रहे थे, ठीक है। मेन बात क्या थी कि जो तरुण है, जो कि अपने रिश्तेदार के आया है, इसके मॉम डैड यहाँ कोई प्रॉपर्टी देखने आए थे। घूमना भी हो जाएगा और संपत्ति भी देख लेंगे, बजट में होगा तो खरीद भी लेंगे।
तरुण पायल घर पे थे। पायल की बहुत सारी यहाँ पर दोस्त आ गई थी, उसके क्लास के कुछ लड़के भी आ गए थे। अब यहाँ तकरीबन 16-17 बच्चे थे। पायल ने अपने जो यहाँ पर रहते थे उन सभी को बताया कि मैंने तरुण को बहुत कुछ कहकर डरा दिया है और ऐसा वैसा क्लॉक टावर के बारे में। तो एक बच्चे ने कहा कि आपको ये नहीं बोलना चाहिए था, अभी क्लॉक टावर में परसों भी एक प्रॉब्लम हुई है। क्या हुआ है? उन्होंने कहा एक गाड़ी में थी लेडी और वो तकरीबन 20-23 के आसपास उम्र थी उनकी। उनको देखा गया है और किसी ने कहा है कि हमने उसे जंप लगाते हुए देखा है और वो नॉर्मल चल के गई है। मतलब ऊपर इतनी ऊंचाई पर से कोई बिना मतलब किसी सहारे के, वो जो होता है ना नीचे जाल वगैरह लगा देते हैं, ज़मीन पर अगर डायरेक्ट गिरेगी तो हाथ पैर टूटेंगे ही, लेकिन उसे नॉर्मल जाते हुए देखा है। उन्होंने वाइट कलर का गाउन पहन रखा था, वो देखने में बहुत सुंदर है। और कोई कहता है कि उनका फेस बिल्कुल ब्लैंक है, उनके आँख नाक मुंह कुछ भी नहीं था, सिर्फ प्लेन था। तो एक बच्चा हंसकर कहता है कि अभी तुमने कहा कि वो बहुत सुंदर हैं, जब उनके कोई फीचर्स ही नहीं हैं तो सुंदर कैसे? कह रहे नहीं, फीचर्स लोगों ने बताया कि पहले थे, लेकिन जब टावर से कूदी हैं तो नहीं थे। बेकार की बातें कर रही है, बेकार की बातें कर रहे हो तुम। तो वो हंसकर कहता है कि जब तू बेकार की बातें कर सकती है तो हम भी तो कर सकते हैं। अब सब बच्चे हंसने लगे कि अच्छा ये मन से बनाई हुई बातें थी। तरुण एक काम कर रहे हैं, सारे बच्चे घूमने जा रहे हैं और हमारे घर से ज़्यादा दूर तो है नहीं, उस ग्राउंड में जाकर खेलेंगे, क्रिकेट खेलेंगे, फुटबॉल खेलेंगे। उसने कहा लेकिन वहीं पर तो वो टावर है ना, तो हमें कहीं और जाकर खेलना चाहिए, इधर नहीं। अरे तू बेकार की बातें क्यों कर रहा है, सारे बच्चे चल रहे हैं, तू भी चलेगा। उसने मना कर दिया कि मुझे नहीं जाना, मैं यहीं पर टीवी पर ये वीडियो गेम वगैरह खेल लूँगा, मुझे नहीं जाना। अब सब बच्चों ने इंसिस्ट करा, बहुत ज़्यादा इसका भाई साहब करा इसे, प्लीज़ चलिए प्लीज़ चलिए। जब इतनी आओ भगत हो रही थी तो थोड़ा सा और एटीट्यूड दिखाने के बाद ये भी चल दिया। अब सारे बच्चे पहुंच चुके थे क्लॉक टावर के पास में। अभी यहाँ पर आए इन्हें 1 मिनट भी हुआ नहीं था, क्लॉक टावर में से तेज तेज रोने की आवाज़ें आ रही थी। कोई महिला है जो कि बहुत तेज तेज रो रही है। पहले तो बच्चे डरे, उसके बाद एक थोड़े से बहादुर बच्चे ने ये कहा हमें उनका हेल्प करना चाहिए, हो सकता है कि कोई पहली बार आया है और टावर में कहीं लॉक हो गया है। सब बच्चों ने हाँ ये बात हो सकती है। क्लॉक टावर जो है बीच में, मतलब सामने से देखने में तो आपको एक राउंड बड़ा सा पिलर दिखेगा, लेकिन अंदर कुछ कमरे भी बने हुए हैं, वॉशरूम भी है छोटे छोटे से, ठीक है। तो कोई गलती से रूम भटक गया है या उसे रास्ता नहीं मिल रहा, कैसे भी करके हमें उनकी हेल्प करनी चाहिए, बाहर लाना चाहिए। वैसे तुम्हें क्या ज़रूरत थी, हर जगह हीरो नहीं बना जाता है, ठीक है, थोड़ा आपको सोचना चाहिए था। एनीवेज ये सभी लोग इस टावर के अंदर जाने लगे तो पायल और तरुण रुके हुए थे। तरुण ने कहा कि क्या हुआ, इन सबको क्यों जा रहे हैं? पायल ने कहा कि किसी के रोने की आवाज़ आ रही है। तरुण को नहीं आ रही थी। तरुण ने कहा कि तुम्हारी ये नौटंकी ना अब जाकर पता चली कि सब झूठ है। पायल को एकदम क्लियर आवाज़ आ रही थी रोने की, एकदम क्लियर। पायल लगा कि मैं मजाक थोड़ी ना कर रही हूँ, चल मैंने जितना भी तेरे को बोला वो सब झूठ था, मनगढ़ंत था, तुझे डराने के लिए बोल रही थी। लेकिन अब ये रोने की आवाज़ तो सबको आ रही है ना, सब बच्चे जा तो रहे अंदर। उसने कहा मुझे नहीं आ रही है, क्या करूँ, ज़बरदस्ती कह दूँ कि मुझे आ रही है। और ये बच्चे ना छोटे ही हैं सब लोग, कोई 9 साल का, कोई 10 साल का, कोई 11 साल का, जो सबसे बड़ा बच्चा है वो 12 साल का है। और बहुत सारे बच्चे गए हैं खेलने यहाँ पर, उनके पास फुटबॉल, बैडमिंटन और बाकी चीज़ें भी लेकर गए हैं खेलने की। अब सब कुछ आपको क्या बताऊंगा, हैं मतलब ऐसे थे ना, कैरम बोर्ड, स्नूकर, बिलियर्ड्स की टेबल वगैरह, ये बच्चे थोड़ा ना ले जाएंगे। जो ले जा सकते थे खेलने के लिए वो ले गए थे। पायल ने खूब कहा बट तरुण राजी नहीं हुआ। तरुण ने मना कर दिया, मुझे नहीं जाना तो नहीं जाना। जो बच्चे अंदर गए थे रोने की आवाज तो बंद हो चुकी थी, उनके चीखने चिल्लाने की आवाजें आने लगी। पायल अभी 2-3 सीढ़ी चढ़ी ही थी तो देखती क्या है, ऊपर से सभी बच्चे भागते हुए आ रहे हैं। पायल ना उनके साथ भागकर बाहर आ पाई, ना वहां से ऊपर जा रही थी, वो बस वहां खड़ी थी। पायल का ये कहना है कि शैडो में एक डायनासोर टाइप का कुछ उतरता हुआ ऊपर से दिख रहा था। ये जो सीढ़ी है ये गोल गोल है, ठीक है, इस तरह से बनी है। तो वो जो एक लास्ट वाला सर्कल होगा जिससे नीचे उतरना होगा, वहां पर उसे कहती है कि मुझे डायनासोर जैसा कुछ इमेज दिखा।
लेकिन वो मतलब नीचे नहीं आया, रुक गया वहीं। सभी बच्चों का ये कहना है कि एक औरत थी जिसको हमने देखा है, उसका हाथी जितना बड़ा फेस था, ठीक है, और वो एक साइड से जला हुआ था, उसका चेहरा बहुत डरावना है। सब बच्चों ने चिल्लाकर उसे घोस्ट, स्पिरिट और ना जाने क्या क्या अंग्रेजी में भूत प्रेत चुड़ैल कह दिया। हर किसी के मन में डर था। ये सब बच्चे जब बाहर भाग कर आए, अंदर तरुण आया, पायल का हाथ पकड़ता है और उसे कहता है कि घर चलो। पायल ना कुछ बोल पा रही ना कुछ कह पा रही। तरुण ने भी देखा, उसे भी वो डायनासोर टाइप का कुछ इमेज दिखा। ये दोनों बाहर आते हैं। बच्चों ने जो बताया, तरुण ने कहा कि अब यहाँ पर दोबारा कभी किसी को नहीं आना है। मैं पहले इस जगह को ये मान रहा था कि तूने मजाक किया है पायल, बट सब लोग जो देख के आए हो, अब प्लीज़ यहाँ से चलते हैं। तभी इनमें से एक बच्चे ने कहा कि मेरी बहन अभी नहीं आई है। अब सब बच्चे एक दूसरे को देखते हैं कि हाँ, एक फ्रेंड थी इनकी जो यहीं इनके आसपास घर के रहती थी, वो नहीं आई है, उसको लेकर आना होगा, वरना फैमिली में सब लोग गुस्सा होंगे। अब सब बच्चों ने हिम्मत करी। वैसे तो देखिए, आपने हिम्मत करी, बहुत अच्छी बात है, मूर्खों, किसी बड़े को ले आते अपने साथ। खैर, होता क्या है कि ये सभी लोग सीढ़ियों से धीरे धीरे एक दूसरे का हाथ पकड़कर ऊपर की तरफ चढ़ रहे थे। पूरी टावर तक, छत तक आ गए बच्चे डरते हुए। ना तो इन्हें रोने की आवाज आई, ना इनकी जो फ्रेंड है वो मिली। टावर पे आने के बाद पहली बार ये बच्चे इसकी छत पर आए हैं। चारों तरफ गोले पे जो बाउंड्री थी उस पर खड़े हो गए। इनके दोस्त की आवाज आई जो इन सभी का नाम ले रही थी, तुम सब कहाँ हो, तुम सब कहाँ हो। तो बच्चों ने ध्यान से देखा तो वो नीचे ग्राउंड में ही है, थोड़ा सा दूर, मतलब बहुत प्यारा सुंदर सा बना हुआ है एकदम। बड़ी बड़ी सी कुछ फसलें उग रही हैं, बड़े बड़े फ्लावर है, मतलब रोज जो हैं इतने सारे लग रहे हैं, इतने सारे गुलाब लग रहे हैं यहाँ पर, मतलब खूबसूरत है देखने में। टावर को हटा दो तो पूरा खूबसूरत है। अब होता क्या है कि यहाँ इन सब बच्चों को समझ नहीं आया कि अभी वो नीचे थी नहीं जब हमने आवाज़ें दी हैं। उसकी आवाज़ आती रही जब तक हम इस पे ऊपर टावर पे चढ़ रहे थे। बाद में ना आवाज़ आई ना वो, और वो रास्ता जाने का एक ही है, तो ये नीचे गई कहाँ से थी। बच्चों ने ऊपर से चीख कर चिल्ला कर पूछा कि तुम नीचे कैसे आई थी। उसने कहा कि जब तुम सब लोग ऊपर चढ़ रहे थे सीढ़ियों पर तो मैं नीचे उतर रही थी और हर किसी को यही बोल रही थी कि प्लीज़ ऊपर मत जाओ। किसी ने मेरी बात क्यों नहीं सुनी। किसी बच्चे को समझ ही नहीं आया कि भाई हमें कब रास्ते में मिली है ये, ना हमने इसे देखा ना इसने हमें कुछ कहा, हम तो इसे ही ढूंढने के लिए आए थे। खैर, अब ये जब नीचे है तो सब लोग वापस चलो। अब ये सब लोग जब उतरना शुरू हुए तो सभी बच्चे एक सीढ़ी पर आकर रुक गए। धीरे धीरे कर कर यहाँ पर 4-5 सीढ़ी पर बच्चे ही बच्चे इकट्ठे हो गए। जो लास्ट वाले बच्चे रुके हुए थे उन्हें डर लगने लगा। एक बच्चे ने बताया कि अभी एक औरत ने मतलब झांका है कॉर्नर से और वो छुप गई है। वो वही औरत है जो डरावनी थी। उसका फेस बहुत बड़ा है, दांत बहुत बड़े बड़े हैं और कुछ मतलब हिम्मत नहीं हो रही नीचे जाने की। तो जो सबसे पीछे बच्चे थे उन्होंने थोड़ा बहादुर बनने की कोशिश करी। अरे तुम हटो, तुम डर रहे हो, हम जाएंगे हम जाएंगे, ठीक है तुम जाओ। उनको जगह दी। पायल और तरुण भी इसी भीड़ में खड़े थे। वो जो बच्चे गए, वो जैसे ही यूं टर्न आया ना उस पे सीढ़ियों से जब उतर रहे थे, उतरते के साथ ही वो तेजी से चीखे और उनमें से एक बच्चा उड़ के दीवार में लगा। जैसे ही ये हुआ सारे बच्चे डर कर छत पर वापस भागने, मतलब किसी ने जैसे बच्चे को ऐसे पकड़कर जब फेंका हो, सारे बच्चे भागते हुए छत पर आ गए। बाहर का दरवाजा बंद कर दिया। अब बच्चों ने प्लान बनाया कि हम यहाँ से जंप करते हैं। सारे बच्चे, सोचिए क्या होने वाला था। इतने ज़्यादा डर गए थे, सारे बच्चे चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। बस एक आध सेकंड का समय जा रहा है जो ये यहाँ से अब एक एक करके जंप करने वाले हैं। जो नीचे लड़की थी उसने कहा कि 1 मिनट कॉर्नर पे मत खड़े हो, यहाँ से गिर सकते हो, पीछे हट जाओ। उसने तेज तेज चिल्लाना शुरू करा कि पीछे हट जाओ, यहाँ नहीं आना है। अब बच्चे मतलब बिल्कुल नहीं सुन रहे थे इसकी। तभी इसने चीखना शुरू कर दिया, जो सबसे नीचे बच्ची थी, और रोड की तरफ देखकर चीख रही थी, चिल्ला रही थी। तो वहाँ पर कोई थे जो कि इधर का थोड़ा साफ सफाई मैनेज करते हैं। उन्होंने तेजी से आवाज़ दी बच्चे को कि क्या कर रहे हो यहाँ पर, मना है ना आना। उसने फिर हाथ के इशारे से दिखाया
उस आदमी का ये कहना है कि मुझे उधर से कोई बच्चा दिख नहीं रहा था, सारे बच्चे गेट की तरफ थे, मतलब वो जो टावर है ना उस पर रेलिंग लग रही थी, तो सारे बच्चे एक तरफ थे, तो उसे यहाँ से कोई बच्चे नहीं दिखे। लेकिन उसने जब देखा कि लड़की कोई टावर की तरफ इशारा कर रही है, उसने पूछा कि क्या हो गया बेटा, वहाँ पर क्यों खड़ी है, इधर आ। उसने चीख कर कहा कि मेरे फ्रेंड फंस गए हैं। फिर वो आदमी भागता हुआ जब आया, उसने देखा कि हाँ यहाँ तो बहुत सारे बच्चे हैं। उसने बिना देरी करे, यहाँ से दरवाज़ा खुला हुआ था, सीढ़ियों पर भागता हुआ गया सबसे ऊपर, सभी बच्चों को एक तरह से सेफ करा और सभी बच्चों को धीरे धीरे करके नीचे तक लेकर आया। बाहर बंद करने के बाद उसने किसी तरह से ईंटें वींटें लगाकर आसपास से कुछ लाकर इसको बंद किया। बच्चों को खूब डांटा, सारे बच्चों के मम्मा पापा के फ़ोन नंबर लिए उसने और सबको फ़ोन करके ऐसा डांटा है कि आपको पता होना चाहिए कि आपके बच्चे कहाँ पर जा रहे हैं, क्या खेल रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। आपको बिल्कुल भी उनकी परवाह नहीं है। ये टावर पे थे, क्लॉक टावर पे, और अगर मैं सही समय नहीं पहुंचता तो ये यहाँ से जंप करने वाले थे। इन सभी के मन में डर बैठ गया है। सब ने, जितनी भी फैमिली थी, उनको थैंक यू भी बोला और अपनी तरफ से सॉरी बोला कि हमने ध्यान नहीं दिया था। बट हाँ, यहाँ पर जो एक बड़ी दुर्घटना हो सकती थी नहीं हुई। बच्चों का ये कहना है, अब आर्टिकल में बहुत से बच्चों ने तो और सारी चीज़ें भी बता दी थी, लेकिन ज़्यादातर जो बच्चों ने देखा वो यही था जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया है। देखिए, अगर आप पहली बार आए हैं तो हर बार मैं इस तरह से कहानियाँ नहीं सुनाता हूँ, मजाक मस्ती इतनी नहीं करता हूँ। तो नेक्स्ट आप ये कर सकते हैं कि अभी सब्सक्राइब मत करो, 2-4 कहानी मेरी देखो, अगर आपको उचित लगती है तो सब्सक्राइब करना। अदरवाइज़ आपको पसंद आया आज का आर्टिकल तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, और बस नेक्स्ट आर्टिकल में मुलाकात होगी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरा नाम नितिन है। मुलाकात करूंगा एक अगली वीडियो में। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, धन्यवाद। अच्छा, पता है, जब मैं आपको कहानी देखो, वैसे कहानी ख़त्म हो चुकी है, अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि अब आपको रुकना है कि जाना है। आप जा सकते हो, धन्यवाद। लेकिन जो लोग रुके हुए हैं, ये ना मेरा जो टेबल है, जो सेटअप है जिस पे ये सब कुछ रखा हुआ है, इस वाले को ना थोड़ी सी और बड़ी लेनी चाहिए थी मुझे टेबल। पता है क्यों? ये मेरे साथ बहुत बार होता है, वो मैं वीडियो में एडिट में हटा देता हूँ। जैसे ऐसे हाथ रख के कुछ आपको बता रहा हूँ ना, ये हो जाता है टेबल पे, मतलब कम से कम 20 बार होता है मेरे साथ। लेकिन देखो, मतलब मेरी एडिटिंग स्किल देखो कितनी बढ़िया है ना? आपको पता ही नहीं चलता। कभी मैं ऐसे रख के हाथ सुना रहा हूँ, आपको पता है फिर क्या हुआ, ओई फिर गया वो वहाँ पर, ओई, यही होता रहता है। खैर, ये बात थी जो मैंने आपके साथ डिस्कस कर दी। और मुझे किसी ने मैसेज करा कि नितिन आप बड़े प्यारे हो, सॉरी मैं आपका नाम यहाँ लिखा नहीं, लेकिन आपका दोबारा मैसेज आएगा तो ज़रूर बताऊँगा, कि आप अपनी छोटी छोटी उपलब्धि को भी मतलब हम सबके साथ शेयर करते हो। जब मैंने बताया था ना कि मैंने नई कुर्सी ली है, तो उन्होंने ये मैसेज किया था। देखो, मुझे ना पता है, अच्छा लगता है, मैं कोई ऐसा बंगला, गाड़ी, घर, घोड़ा, ऊँट, हाथी तो ले नहीं रहा हूँ। छोटी छोटी चीज़ें आपके लिए नॉर्मल है। मुझे बड़ा मज़ा आता है कि चलो मैंने एक नई चीज़ ली। जे भी लिए मैंने, जे आपको दिखाया मैंने, पता है क्या चीज़ है? आप कहोगे कि नितिन ये क्या है, ये इसमें देखो ये भी है, ये आप कहोगे ये क्या चीज़ है? दिखा रहा हूँ ना, रुक जाओ, तुम्हें कहीं जाना है अभी, रुको। इससे पहले ऐसे करेंगे, और ये देखो, ये मैंने आपको दिखाया पहले, क्या है पता है? रिमोट है ये। मतलब यहाँ से बैठे बैठे मैं आपके अगर आपके पास ये वाला गैजेट है ना, इसको मैं ऑपरेट कर सकता हूँ। बहुत ज़बरदस्त रेंज है भाई साहब, सच में। मतलब आप ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी है ना, उसके सामने खड़े हो जाओ, और यहाँ दिल्ली में दरियागंज, इतनी रेंज होगी। अरे मजाक कर रहा हूँ, लेकिन अच्छी चीज़ है, बट इट्स रियली वेरी इंटरेस्टिंग। और ये क्या है? ये गिम्बल भी है, ये सेल्फी स्टिक भी है, ये ट्राइपॉड भी है, और पता नहीं ये क्या क्या है। बस इतना है, जाओ बाय।